हर पीढ़ी में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी मेहनत, लगन और एक अलग सोच के दम पर साधारण जीवन की सीमाओं को तोड़कर असाधारण सफलता हासिल करते हैं। उन्हें अक्सर करोड़पति कहा जाता है, एक ऐसा शब्द जो वित्तीय स्वतंत्रता, शक्ति और एक खास तरह के रहस्य से जुड़ा हुआ है। आम आदमी के लिए करोड़पतियों की दुनिया एक बंद किताब की तरह होती है, जिसके पन्ने अनगिनत सवालों से भरे होते हैं। वे क्या अलग करते हैं? उनकी सफलता का असली मंत्र क्या है? क्या उनके पास कोई गुप्त ज्ञान या रणनीति होती है जो उन्हें दूसरों से आगे ले जाती है? ये कहानी एक ऐसे ही जिज्ञासु लड़के रमेश की है, जिसकी बचपन से ही करोड़पतियों के जीवन और उनकी सफलता के पीछे के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। उसकी यह खोज उसे एक अप्रत्याशित राह पर ले जाती है, जहां वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उसे उन अनमोल सिद्धांतों से अवगत कराता है जिन पर चलकर कोई भी व्यक्ति वित्तीय सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। तो आइए रमेश के साथ इस रोमांचक यात्रा पर निकलें और जानें करोड़पतियों के उन छिपे हुए रहस्यों को, जो शायद आपकी अपनी सफलता की कहानी लिखने में भी मददगार साबित हों। रमेश एक मध्यमवर्गीय परिवार का लड़का था, जिसके दिल में हमेशा से ही आसमान छूने की चाहत थी। वह अपने आसपास के लोगों को साधारण जीवन जीते हुए देखता था और उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या कुछ लोग ही असाधारण सफलता और धन क्यों प्राप्त करते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त मंत्र होता है? एक दिन रमेश ने शहर के एक पुराने पुस्तकालय में एक दुर्लभ पुस्तक देखी, करोड़पतियों के रहस्य। पुस्तक पुरानी और धूल भरी थी, लेकिन उसका शीर्षक रमेश को चुंबक की तरह खींच रहा था। उसने लाइब्रेरियन से अनुमति लेकर पुस्तक पढ़ी। पुस्तक में कई करोड़पतियों की जीवन गाथाएं थीं और उनके सफलता के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया था। रमेश उस पुस्तक से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि सिर्फ पढ़कर इन रहस्यों को समझना और उन्हें अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। उसे एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता थी जो उसे इन सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से समझा सके। कुछ महीनों बाद रमेश को एक व्यापार सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। वहां उसने विक्रम सेठ को सुना, जो एक जाने माने उद्योगपति और परोपकारी थे। विक्रम की बातें बहुत प्रेरणादायक थीं और रमेश को लगा कि शायद यही वह व्यक्ति हैं जो उसे करोड़पतियों के रहस्यों से अवगत करा सकते हैं। सम्मेलन के बाद रमेश ने हिम्मत करके विक्रम सेठ से मिलने का समय मांगा। विक्रम व्यस्त व्यक्ति थे, लेकिन रमेश की उत्सुकता और सीखने की ललक देखकर उन्होंने उसे कुछ समय दिया। उनकी पहली मुलाकात एक शांत कैफे में हुई। रमेश थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन विक्रम की सहजता ने उसे जल्द ही आरामदायक महसूस कराया। नमस्ते विक्रम जी, रमेश ने कहा, आपका भाषण सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं हमेशा से यह जानना चाहता था कि कुछ लोग इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त करते हैं। क्या कोई खास रहस्य है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? विक्रम मुस्कुराए। रमेश, कोई एक जादू की छड़ी नहीं है जो किसी को भी करोड़पति बना दे। ये कई सिद्धांतों, आदतों और दृष्टिकोणों का मिश्रण होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रहस्य जरूर हैं जो अक्सर सफल लोगों में पाए जाते हैं। रमेश की आंखें चमक उठीं। क्या आप कृपया मुझे उनके बारे में बता सकते हैं? विक्रम ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और कहना शुरू किया। पहला रहस्य, एक स्पष्ट और शक्तिशाली दृष्टिकोण। सबसे पहला रहस्य है एक स्पष्ट और शक्तिशाली दृष्टिकोण का होना। ज्यादातर लोग बस जीवन जीते जाते हैं, बिना किसी निश्चित लक्ष्य के। करोड़पति बनने वाले लोग जानते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं, और उनका ये लक्ष्य उनके हर काम को दिशा देता है। उनका दृष्टिकोण इतना मजबूत होता है कि वे रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर जाते हैं। मेरा मतलब है, सिर्फ अमीर बनना चाहना पर्याप्त नहीं है? रमेश ने पूछा। बिल्कुल नहीं, विक्रम ने उत्तर दिया। आपको ये स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा कि आपके लिए अमीर का क्या मतलब है। आपको ये जानना होगा कि आप कितना धन अर्जित करना चाहते हैं, कब तक करना चाहते हैं, और उस धन का उपयोग आप किस लिए करेंगे। ये स्पष्टता आपको एक मजबूत प्रेरणा देती है और आपको केंद्रित रहने में मदद करती है। विक्रम ने आगे कहा, मैंने अपने करियर की शुरुआत में ही ये तय कर लिया था कि मैं एक ऐसा व्यवसाय बनाऊंगा जो न केवल मुझे आर्थिक स्वतंत्रता देगा, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करेगा। ये स्पष्ट दृष्टिकोण मुझे हर मुश्किल समय में आगे बढ़ने की शक्ति देता रहा। दूसरा रहस्य, वित्तीय बुद्धिमत्ता। दूसरा महत्वपूर्ण रहस्य है वित्तीय बुद्धिमत्ता। करोड़पति बनने वाले लोग पैसे के बारे में गहरी समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, इसे कैसे बचाया जाता है, इसे कैसे बढ़ाया जाता है, और इसे कैसे सुरक्षित रखा जाता है। वे वित्तीय नियोजन, बजटिंग और निवेश के सिद्धांतों को समझते हैं। रमेश ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, मुझे वित्तीय मामलों की ज़्यादा जानकारी नहीं है। स्कूल या कॉलेज में इसके बारे में कुछ नहीं सिखाया गया। यह एक आम समस्या है, विक्रम ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। हमारी शिक्षा प्रणाली अक्सर हमें वित्तीय रूप से साक्षर बनाने में विफल रहती है। लेकिन सफल लोग इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि वे खुद वित्तीय ज्ञान अर्जित करें। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में भाग लेते हैं और वित्तीय सलाहकारों से सीखते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? रमेश ने पूछा।
सबसे पहले आपको अपनी आय और व्यय का ट्रैक रखना शुरू करना चाहिए। एक बजट बनाएं और देखें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। फिर बचत करना शुरू करें। भले ही यह छोटी राशि हो, नियमित बचत की आदत डालना बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में निवेश के बारे में सीखें। विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्पों के बारे में जानें और समझें कि आपके लिए कौन सा सही है। तीसरा रहस्य, जोखिम लेने की क्षमता। परिकलित जोखिम। तीसरा रहस्य है जोखिम लेने की क्षमता, लेकिन ये परिकलित जोखिम होना चाहिए। ज़्यादातर लोग जोखिम से डरते हैं और सुरक्षित रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, जबकि करोड़पति बनने वाले लोग जानते हैं कि बड़ी सफलता अक्सर बड़े जोखिम लेने से ही मिलती है। लेकिन वे अंधे होकर जोखिम नहीं लेते, वे सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर सोच समझकर निर्णय लेते हैं। क्या इसका मतलब है कि मुझे अपना सारा पैसा एक जोखिम भरे व्यवसाय में लगा देना चाहिए? रमेश ने चिंता से पूछा। बिल्कुल नहीं, विक्रम हंसे। परिकलित जोखिम का मतलब है कि आप संभावित लाभ और हानि का आकलन करते हैं। आप जानते हैं कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और आप उसके लिए तैयार रहते हैं। आप अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालते, आप अपने निवेश को विविध करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सीखते हैं कि असफलताओं से कैसे उबरना है। विक्रम ने अपनी एक शुरुआती व्यावसायिक विफलता का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने एक नए उत्पाद में काफ़ी निवेश किया था जो बाजार में नहीं चल पाया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उस गलती से सीखा और भविष्य में और अधिक सावधानी बरती। चौथा रहस्य, दृढ़ता और लगन। चौथा रहस्य है दृढ़ता और लगन। करोड़पति बनने का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें कई चुनौतियां, असफलताएं और निराशाएं आती हैं। लेकिन सफल लोग हार नहीं मानते। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी रणनीति बदलते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आने पर ही हार मान लेते हैं। रमेश ने सहमति जताई। यह एक बहुत बड़ी गलती है, विक्रम ने कहा। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो सबसे अंत तक टिके रहते हैं। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी होना होगा और हर बाधा को पार करने के लिए तैयार रहना होगा। याद रखें, हर असफलता आपको सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है, बशर्ते आप उससे सीखें और आगे बढ़ते रहें। पांचवा रहस्य, लगातार सीखना और अनुकूलन करना। पांचवा रहस्य है लगातार सीखते रहना और बदलते परिवेश के अनुसार खुद को अनुकूलित करना। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग नई चीज़ों को सीखने और खुद को अपडेट रखने के लिए तैयार नहीं हैं, वे पीछे रह जाते हैं। करोड़पति बनने वाले लोग हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहते हैं, चाहे वह उनकी इंडस्ट्री से संबंधित हो या किसी और क्षेत्र से। वे नई तकनीकों, नए विचारों और नई रणनीतियों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, रमेश ने कहा। मैंने देखा है कि कई पुराने व्यवसाय इसलिए पिछड़ गए क्योंकि उन्होंने समय के साथ खुद को नहीं बदला। बिल्कुल सही, विक्रम ने कहा। आपको हमेशा जिज्ञासु रहना होगा और सीखने के लिए तैयार रहना होगा। किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें, विशेषज्ञों से बात करें और अपनी इंडस्ट्री में होने वाले बदलावों पर नज़र रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नई चीज़ों को आजमाने से न डरें। छठा रहस्य, मजबूत नेटवर्क और संबंध बनाना। छठा रहस्य है मजबूत नेटवर्क और संबंध बनाना। कोई भी व्यक्ति अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सफल लोग जानते हैं कि अच्छे संबंध बनाना कितना महत्वपूर्ण है। वे ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं, उनका समर्थन करते हैं और उन्हें नए अवसर प्रदान करते हैं। मुझे हमेशा लोगों से मिलने और उनसे जुड़ने में थोड़ी झिझक महसूस होती है, रमेश ने स्वीकार किया। ये स्वाभाविक है, विक्रम ने कहा। लेकिन आपको इस झिझक को दूर करना होगा। लोगों से मिलें, उनकी सुनें और उन्हें जानने की कोशिश करें। दूसरों की मदद करें और बदले में उनसे मदद मांगने में संकोच न करें। एक मजबूत नेटवर्क आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है और आपको मुश्किल समय में सहारा दे सकता है। सातवां रहस्य, समय का सदुपयोग। सातवां रहस्य है समय का सदुपयोग। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और सफल लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे जानते हैं कि हर पल का महत्व है और वे इसे उत्पादक और प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। वे प्राथमिकताएं तय करते हैं, कार्यों को सौंपते हैं और अनावश्यक चीज़ों से बचते हैं जो उनका समय बर्बाद करती हैं। मुझे अक्सर लगता है कि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, रमेश ने कहा। यह इसलिए है क्योंकि आप शायद अपने समय का सही प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, विक्रम ने समझाया। एक टू डू लिस्ट बनाएं, अपनी सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और विकर्षणों से बचें। सीखें कि नहीं कब कहना है उन चीज़ों के लिए जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती हैं। और याद रखें, समय बीतता जा रहा है, इसलिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। आठवां रहस्य, स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देना। आठवां रहस्य है अपने स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देना। यह शायद सबसे कम आंका जाने वाला रहस्य है, लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी सब। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकते।
सफल लोग जानते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना उनकी सफलता के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब है कि मुझे जिम जाना चाहिए और स्वस्थ भोजन खाना चाहिए? रमेश ने पूछा। हाँ, यह उसका एक हिस्सा है, विक्रम ने कहा, लेकिन इसमें पर्याप्त नींद लेना, तनाव का प्रबंधन करना और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी शामिल है। जब आप स्वस्थ और खुश होते हैं तो आप अधिक ऊर्जावान, अधिक रचनात्मक और अधिक प्रभावी होते हैं। 9वां रहस्य, दूसरों की सेवा करना और वापस देना। 9वां रहस्य है दूसरों की सेवा करना और समाज को वापस देना। यह शायद आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन मैंने पाया है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे अक्सर खुद भी अधिक सफल होते हैं। जब आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो यह आपको एक गहरा संतोष देता है और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या इसका मतलब है कि मुझे अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करना चाहिए? रमेश ने पूछा। यह एक तरीका है, विक्रम ने कहा, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपना समय, अपनी प्रतिभा या अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करें। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आप न केवल दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में भी अधिक अर्थ और उद्देश्य पाते हैं। 10वां रहस्य, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। और अंत में 10वां रहस्य है धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना। करोड़पति बनना रातों रात नहीं होता है। इसमें समय, प्रयास और समर्पण लगता है। सफल लोग जानते हैं कि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलेंगे और वे लंबी दौड़ के लिए तैयार रहते हैं। वे अल्पकालिक उतार चढ़ाव से निराश नहीं होते और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। विक्रम ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, रमेश, ये सिर्फ कुछ रहस्य हैं जो मैंने सफल लोगों में आमतौर पर देखे हैं। हर किसी का रास्ता अलग होता है, लेकिन ये सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। यदि तुम इन्हें अपने जीवन में उतारते हो तो तुम भी अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हो। रमेश विक्रम की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मन के सारे सवालों के जवाब दे दिए हों। उसने विक्रम को धन्यवाद दिया और उनसे वादा किया कि वह इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने की पूरी कोशिश करेगा। अगले कुछ वर्षों में रमेश ने विक्रम की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने वित्तीय बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए किताबें पढ़ीं और सेमिनार में भाग लिया। उसने एक बजट बनाया और नियमित रूप से बचत करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे निवेश किए और धीरे धीरे जोखिम लेने की अपनी क्षमता विकसित की। उसने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और उनके प्रति दृढ़ रहा। उसने लगातार सीखा और नई तकनीकों को अपनाया। उसने एक मजबूत नेटवर्क बनाया और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा। उसने अपने समय का सदुपयोग करना सीखा और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। रास्ते में कई चुनौतियां आईं, असफलताएं भी मिलीं, लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा विक्रम की बातों को याद रखता और उनसे प्रेरणा लेता रहता। धीरे धीरे रमेश के जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी बचत बढ़ने लगी, उसके निवेश से लाभ होने लगा और उसे नए व्यावसायिक अवसर मिलने लगे। उसकी मेहनत और लगन रंग लाने लगी थी। कई साल बाद रमेश एक सफल उद्यमी बन गया। उसने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि उसने कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए। वह हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़ा रहा और उसने कभी भी उन 10 रहस्यों को नहीं भुलाया जो उसे विक्रम ने बताए थे। एक दिन रमेश को एक युवा लड़के से मिलने का अवसर मिला जो उसकी तरह ही सफलता की राह पर चलने का सपना देख रहा था। रमेश ने उस लड़के को अपनी कहानी सुनाई और विक्रम सेठ से मिली सीखों को साझा किया। उसने कहा, याद रखना, सफलता कोई रहस्य नहीं है जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जान पाते हैं। ये सिद्धांतों, आदतों और एक मजबूत मानसिकता का परिणाम है। यदि तुम स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हो, वित्तीय रूप से बुद्धिमान बनते हो, परिकलित जोखिम लेते हो, दृढ़ रहते हो, लगातार सीखते हो, मजबूत संबंध बनाते हो, अपने समय का सदुपयोग करते हो, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हो, दूसरों की सेवा करते हो और धैर्य रखते हो, तो तुम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हो। उस युवा लड़के ने रमेश की बातों को ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसे एहसास हुआ कि करोड़पति बनने का कोई गुप्त मंत्र नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें कड़ी मेहनत, समर्पण और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और इस तरह करोड़पतियों के रहस्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे, उन लोगों को प्रेरित करते रहे जो साधारण से असाधारण बनने का साहस रखते थे। रमेश की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि सही ज्ञान और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है।